हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। तो आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाउ कंप्यूटर्स वर्क। कंप्यूटर्स कैसे काम करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हम कंप्यूटर्स आजकल हर किसी चीज़ में हम यूज़ करते हैं। हमारे स्मार्टफोन से लेके हमारे कंप्यूटर्स, हमारे स्मार्ट टीवीज़ जो हैं, हमारी स्मार्ट वॉचेस जो हैं, हर किसी चीज़ में कंप्यूटर्स हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुके हैं। सो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, तो कंप्यूटर्स कैसे काम करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कंप्यूटर्स जो हैं हमारे, वो बाइनरी डेटा पे काम करते हैं। तो बाइनरी डेटा में क्या होता है, वंस एंड ज़ीरोज़ होते हैं, ठीक है। बट जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं तो हम एक्चुअली उसमें वंस और ज़ीरोज़ नहीं डालते हैं। किसी ने डाले हैं क्या वंस और ज़ीरोज़? मैंने तो नहीं डाले हैं। जब मैं कंप्यूटर पे काम करता हूँ तो मैं जस्ट अपना कंप्यूटर खोलता हूँ, उसमें लॉगिन करता हूँ, कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, ब्राउज़र यूज़ करता हूँ, ब्राउजिंग करता हूँ, इंटरनेट यूज़ करता हूँ, या मूवीज़ देखता हूँ, पिक्चर्स देखता हूँ, गाने सुनता हूँ, हाँ, सब कुछ स्टोर करता हूँ। लेकिन हम वंस और ज़ीरोज़ नहीं डालते हैं उसमें, हाँ। बट ये जो वंस और ज़ीरोज़ हैं, एक बहुत इम्पोर्टेंट सा रोल प्ले करते हैं कि कंप्यूटर अंदर से कैसे काम करते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर होता क्या है, कंप्यूटर के अंदर हमें सर्किट्स होते हैं। तो आप जैसे इस इमेज में देख रहे होंगे, ये सर्किट्स देखे होंगे आपने। तो सर्किट क्या होता है? सर्किट एक इलेक्ट्रिक वायर है जिसमें करंट चलती है। और ये जो सर्किट है, हमारी सारी इन्फॉर्मेशन जो हमारे कंप्यूटर में स्टोर होती है या प्रोसेस होती है या हमें दिखती है स्क्रीन पे, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है इन सर्किट्स के थ्रू चलती है। बट बात यहाँ पे आती है कि इन सर्किट्स में इलेक्ट्रिसिटी से हम उस डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हाँ। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लेट्स सी। अब एक इलेक्ट्रिक वायर है हमारे पास, तो उसमें करंट चल रही है। तो उस करंट के सिग्नल को या तो हम ऑन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो ऑफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या उसको यस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चल रही है करंट, या नो कि करंट नहीं चल रही है, या ट्रू, हाँ करंट चल रही है, और फॉल्स, करंट नहीं चल रही है, और वन और ज़ीरो, ठीक है। अगर करंट चल रही है तो उसको हम वन से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर नहीं चल रही है तो ज़ीरो से रिप्रेजेंट करेंगे। ट्रू, फॉल्स, यस, नो, ऑन, ऑफ। तो हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो करंट चल रही है या तो नहीं चल रही है। और इन दो ऑन और ऑफ, यस और नो, ट्रू, फॉल्स, वन और ज़ीरो को हम क्या कहते हैं? इसको हम बिट कहते हैं। तो बिट इज़ द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट अ कंप्यूटर कैन स्टोर। सबसे छोटी इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर स्टोर करता है उसको हम बिट कहते हैं। तो बिट क्या होता है? वन और ज़ीरो, ठीक है। और कंप्यूटर जो है हमारे, वो जितनी भी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, या रिज़ल्ट देते हैं हमें, कंप्यूटर्स जो काम करते हैं जिस पे, वो सारा इन टर्म्स ऑफ क्या होता है? बिट्स होता है, वंस और ज़ीरोज़, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था। अब अगर हमारे पास एक वायर है तो हम दो बिट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वन और ज़ीरो। तो अगर हमारे पास दो वायर्स हैं तो छः बिट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दैट मीन्स हमारे पास अगर ज़्यादा वायर्स होंगी तो हम ज़्यादा बिट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर हमारे पास ज़्यादा बिट्स हैं तो हम ज़्यादा कम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उस सब को जानने से पहले हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जाननी है, बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है हमारे पास? जैसे कि हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है जिस पे हम मैथ्स करते हैं, तो हमें पता है उसमें कितने डिजिट्स होते हैं, 0 to 9। तो वैसे ही हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, लेकिन इसमें सिर्फ ज़ीरोज़ और वंस होते हैं। ज़ीरो और वन दो ही डिजिट्स हैं, ठीक है। अब ये जो दो डिजिट्स हैं, इनसे हम वी कैन रिप्रेजेंट ऑल काइंड्स ऑफ नंबर्स एंड डेटा। तो इन्हीं दो डिजिट्स से हम हर किस्म के नंबर्स और डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं, हम आगे देखें। अब डेसिमल नंबर सिस्टम में अगर कोई नंबर है हमारे पास, सपोज 1965, तो इसको हम कहते हैं 1965। तो ये कैसे होता है? जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारे पास होती है वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस, ठीक। तो होता क्या है, हम इस वन को लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इस थाउजेंड के साथ, फिर करते हैं हम प्लस, फिर इस नाइन को लेते हैं,
प्लस मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ, फिर क्या करते हैं प्लस इस 6 को लेते हैं मल्टीप्लाई करते हैं 10 के साथ, प्लस 5 को लेते हैं मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ। यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास 1000 प्लस 900 प्लस 60 प्लस 5। तो हम जब इसको सारा सम करेंगे हमारे पास बन जाएगा 1965। फाइन। तो ऐसे ही अगर हमारे पास एक नंबर है 900, तो 900 कैसे बनता है वो उसकी डेसिमल प्लेसेस पे डिपेंड करता है। 1 टेंस 100, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, प्लस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, प्लस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। 900 प्लस 0 प्लस 0 क्या आएगा हमारे पास 900। फाइन। हमारे बाइनरी नंबर्स में जो है कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ 1s 10s 100 और 1000 हमारे पास क्या होता है बाइनरी नंबर सिस्टम में, हमारे पास होता है 1s 2s 4s प्लेस एंड 8s प्लेस। तो ऐसे ही ये चलता जाता है। डेसिमल नंबर सिस्टम में मल्टीप्लाई करते हैं हम 10 के साथ। 1 इंटू 10 आएगा 10s प्लेस, 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 1000। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ। 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, ठीक है। अब हम बाइनरी नंबर में 9 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। बाइनरी नंबर में 9 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इस नंबर से 1001। तो जैसा कि मैंने आपको डेसिमल नंबर में सिखाया था ये कैसे होता है, तो कुछ वैसे ही बाइनरी नंबर सिस्टम में भी होता है। तो ये 9 कैसे बनता है हम देखते हैं। हमारी ये 8th प्लेस है, ठीक है। तो 8th प्लेस पे हमारा 1 है, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 से, प्लस 0 4th प्लेस पे हमारा 0 है, तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से। सेकंड प्लेस पे हमारा 0 है, तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से। और फर्स्ट प्लेस पे हमारा 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 से। तो इस सारे को मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करके हमारे पास क्या बनता है आंसर 9, ठीक है। तो हमारे पास अगर 8 वायर्स होंगी तो हम 0 से 255 नंबर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो सारे 1 जब हो जाएंगे, तो इनकी प्लेसेस के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करके हमारे टोटल कितने 255 नंबर्स बन सकते हैं। अगर हमारे पास 8 वायर्स हैं, सिर्फ 8 वायर्स हैं, हम 0 to 255 नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमारे पास सिर्फ 32 वायर्स हैं तो हम 0 to 4 बिलियन तक के नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है और इतना हमारे लिए काफ़ी है जितना हम काम करते हैं कंप्यूटर पे। तो अब बात आती है जो अदर टाइप ऑफ डेटा है, टेक्स्ट, इमेजेस, साउंड। तो हम इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कंप्यूटर में। नंबर्स को तो हमने देख लिया, हम नंबर्स को बाइनरी में कैसे दिखा सकते हैं। तो ये जो सारे टाइप्स ऑफ डेटा हैं इनको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर्स से। तो उन नंबर्स को इन टर्म हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाइनरी नंबर्स से। तो सपोज़ हम ABCD जो है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 2 3 4 से। A को रिप्रेजेंट करेंगे 1 के साथ, तो 1 हमारा बाइनरी में कैसे आएगा ऐसे। B को रिप्रेजेंट करेंगे 2 के साथ, तो बाइनरी में 2 ऐसे आएगा। C को रिप्रेजेंट करेंगे 3 के साथ, D को सो ऑन, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक वर्ड है, लेटर्स हैं DOG डॉग, तो उसको हम नंबर्स में कैसे दिखा सकते हैं। D को रिप्रेजेंट किया था हमने किसके साथ 4 के साथ, O 15 के साथ आएगा, G हमारा 7 के साथ आएगा, ठीक है। 1 2 3 4 से रिप्रेजेंट किया हमें। अब 4 को रिप्रेजेंट करेंगे हम बाइनरी में 0 0 1 0 0, तो ये क्या आएगा 1's प्लेस 2's प्लेस 4's प्लेस। तो 4 पे 1 है हमारा, बाकी 0 है, तो ये हमारा 4 बन जाएगा। ऐसे ही हमारा 15 है, ऐसे ही 7 है। तो डॉग जो हमारा वर्ड है उसको हमने रिप्रेजेंट किया बाइनरी में ज़ीरोज़ और 1s से, ठीक है। अब बात आती है इमेजेस की। इमेजेस जो है हमारी वो बनी होती है छोटे छोटे पिक्सल से। तो हर एक पिक्सल एक कलर को रिप्रेजेंट करता है। जब आप इमेज को पूरा जूम करोगे तो वो स्क्वायर बॉक्सेस से बनी होती है, पिक्सल से। अब बात आती है हमारी
अब बात आती है हमारी इमेजेस की। तो इमेजेस क्या होते हैं? फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं या ग्राफिक्स हैं, ठीक है। वीडियोज़ भी हमारे इमेजेस से बने होते हैं, ठीक है। तो 1 सेकंड में 30 इमेजेस चलती हैं जब साथ में, तो वो एक वीडियो बना देती है। तो इमेजेस बनी होती हैं पिक्सल्स से। तो पिक्सल्स टाइनी पिक्सल्स होते हैं, जो पिक्सल्स, हर एक पिक्सल एक कलर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे स्क्वायर बॉक्सेस हैं, पिंक कलर के, एक थोड़ा डार्क शेड है, थोड़ी लाइट शेड है कोई। तो इन सब शेड्स जो हैं, कलर्स हैं, डिफरेंट कलर्स, इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर से। उन नंबर्स को हम इन टर्म रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाइनरी नंबर से, ठीक है। तो इमेजेस को भी हम बाइनरी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये एक टिपिकल इमेज जो होती है जिसमें मिलियंस ऑफ पिक्सल्स होते हैं। तो और एक जो वीडियो होती है उसमें 30 इमेजेस पर सेकंड चलती हैं। तो उसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितने बन जाएंगे? 3 बिलियन पिक्सल्स पर मिनट। अब साउंड क्या होती है? साउंड है सीरीज ऑफ वाइब्रेशंस, ठीक है। वेव्स ऑफ वाइब्रेशंस होती है साउंड। तो उस साउंड को हम एक ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो उस ग्राफ में जो वैल्यूज़ आएंगी उनको हम नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उन नंबर्स को इन टर्म्स हम बाइनरी नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साउंड को हम बाइनरी में फाइनली दिखा सकते हैं। आई होप आप सबको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अंटिल देन स्टे होम एंड स्टे सेफ।